ट्रंप ने यूं ही नहीं कहा था तेहरान खाली कर दें। ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। तेहरान में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं और तेहरान में धुआं भी उठता हुआ दिखाई पड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है जो हालत तेहरान में है। एयर सुप्रीमेसी पूरी तरीके से इजराइल ने अपने हाथ कर ली है। हालांकि कहने को ईरान ये भी कह रहा है कि उसने 4 F-35 मार गिराए हैं, लेकिन करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने वाला F-35, पूरे फ्यूल के साथ, पूरे एमिनिशन के साथ उड़ने वाला F-35 1.6 मैक की स्पीड से उसको ईरान ने गिरा दिया होगा, इसके बारे में यकीन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि सभी एक्सपर्ट और इजराइल की IDF भी यही कह रही है कि उसे भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ऐसी कुछ बात हुई है। सुरेंद्र सिंह लाली मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह लाली, इजराइल ने बड़ी क्लियर और बड़ी साफ बात की है इस जंग में। उसने कहा है कि खमनेई का खात्मा ही इस युद्ध को रोक सकता है, और अगर खमनेई का खात्मा होता है तो वो इस संघर्ष को खत्म करेगा, संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं। उस पर से डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इन दोनों चीजों को आप मिडिल ईस्ट के तौर पर और इस एरिया के तौर पर किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार राजीव जी। सब गंदा है पर धंधा है ये। मैं इसको इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानता हूं। ये तो खैर बहुत पुराना, इससे सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, आज की लड़ाई नहीं है। और मसला ये है कि ये सारा जो खेल है, यहाँ अमेरिका साहब बहादुर इसके पीछे है। दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, ऑपरेशन सिंदूर में वो बॉर्डर पार से आए, कहां से आए, पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करता है? IMF ने उन्हें लोन भी दे दिया, ओपन एंड शट केस है। एक दहशतगर्द आर्मी की कंट्री है, F-16 भी दे दिए, K2 करते रहे। जनरल कुरियल ने स्टेटमेंट दे दी, आसिम मुनीर इस समय अमेरिका में बैठे हुए मीटिंग को डर था कि अब किसी की बारी आ जाए, किसका टैरिफ हो या ना हो, तो वहां थे। रशिया की यूक्रेन वॉर में कौन किसके पीछे है, इजराइल और ईरान के पीछे कौन है। तो आप जहां भी घूमेंगे राजीव जी, घूम फिर के ये 1600 किलोमीटर की लड़ाई नहीं मानता, मैं 10,000 किलोमीटर की लड़ाई मानता हूं। क्योंकि सारी जो अनकंडीशनल सपोर्ट है वो इसराइल की। इसराइल इतनी बड़ी कंट्री नहीं, इतनी आबादी नहीं है और इतना लंबा लड़ भी नहीं सकते। और जैसे कि मेरे से पहले ग्रुप कैप्टन साहब ने बोला कि इसमें अमेरिका आ सकता है, मुझे लगता है अमेरिका इसी से ही गुरेज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी पहली टर्म में भी कहा था और दूसरी में कि अमेरिका अब वॉर में नहीं घुस सकता, क्योंकि वो जहां भी घुसे हैं वो वहां पे संभाल नहीं पाए हैं। मतलब अभी अफगानिस्तान में भी गए थे तो वो सारा यहीं पे आके जिनसे लड़ने आए थे तालिबानियों से, उन्हीं को असला देके मलबा हमारे खित्ते में डाल गए। और इस समय डोनाल्ड ट्रंप तो कह के आए थे कि मैं दुनिया में लड़ाई बंद करूंगा, कोई लड़ाई बंद नहीं हुई। जो उन्होंने नहीं करवाई हमारी और पाकिस्तान की, वो उसमें भी क्रेडिट ले रहे हैं, वो अलग मसला है, अलग दिन का। तो ये जो सारा खेल है, इसमें ईरान इतना पावरफुल है नहीं। और क्योंकि ईरान ने 1980 के दशक से अपने प्रॉक्सी बिल्ड की, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, तो इसराइल ने गेम भी यही खेली। ये गेम तो जब अमेरिका लेम डक हुआ था, जब प्रेसिडेंटशिप अनाउंस हुई थी, तब से शुरू हो गया था। राजीव जी, दुनिया में अगर 2-4 लोग जो मैं समझता हूं कि राजनीति को समझते हैं और शातिर हैं, उसमें एक है बेंजामिन नेतन्याहू। 90 की दशक की बात, 80 में जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की वो इस तरह डिक्टेट कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं। कि ये है क्योंकि जूइश लॉबी इतनी स्ट्रांग है अमेरिका में कि वो अमेरिका को कंट्रोल करती है। तो ये खेल जो है ये अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका क्योंकि नहीं आना चाहता, बिकॉज अमेरिका अब बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालना चाहता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इतने सारे उन्होंने मसले खोल दिए कि वो अब यहाँ आर्मी मेरी तरीके से तो समझ से नहीं भेजेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिफ्यूलिंग कर देंगे और अपने कैरियर्स भेज देंगे। तो ये जो खेल है ये सारा वही चल रहा है। और पीछे से अमेरिका है जो चाहता है कि जो काम, जैसे वो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा था ना कि वी डिड द डर्टी जॉब फॉर अमेरिका, एग्जैक्टली आसिफ ख्वाजा ने कहा था, डिफेंस मिनिस्टर ने। तो यही है कि इजराइल का अपना रीजन है, इट्स अ सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, पर ये काम अमेरिका की शह पे कर रहा है। और ये आप देखिए, इसको आप इजराइल और ईरान की लड़ाई ना देख के, ये अमेरिका की और ईरान की लड़ाई है, जो कि
80 से जो इसने तूल पकड़ी थी शाह ईरान के बाद, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और लास्ट बात मेरी ये कि बस इसमें यही चाहता है बेंजामिन नेतन्याहू और दुनिया यही चाहते हैं कि इनको, इनके यहाँ रेजीम चेंज हो, और दूसरा वो जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी उसको टोटली निस्ते नाबूद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बस यही डर है, क्योंकि अगर ये आ जाता है ईरान के पास तो फिर वो पाकिस्तान वाला हिसाब हो जाएगा, ना ये हड्डी निकलने वाली होगी और ना उगलने वाली होगी। थैंक यू राजीव जी। नहीं, आपने बहुत बेहतर तरीके से बात रखी और बड़े सधे शब्दों में आपने बात रखी, लेकिन एक बात यहां पर बड़ा क्लियर है